तो स्वागत है मित्रों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है, चाहे वो पेपर से रिलेटेड हो, कोई से भी पेपर से, या फिर सिलेबस रिलेटेड हो। ओके, चलिए देखते हैं आज मेरे पास क्या है। आज मेरे पास है प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 का कक्षा 10वीं का विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर है, साथ में उसके आंसर्स भी हैं। पूरे के पूरे आंसर्स में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, पूरी वीडियो देख लेंगे आप तो आपको 80 में से 80 आपको मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, कुल प्रश्न आपके 22 होंगे और जो आपका जो रहेगा आपका कुल मार्क्स वो आपका 80 करेगा। ओके, तो आपका टाइमिंग बता दूं, आपको 3 घंटे रहेंगे और कुल 22 रहेंगे जो आपको बता चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। साथ में इसमें क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप जब भी बैठें देखने वीडियो अगर देखने स्टार्ट करें ना, तो आप सबसे पहले एक पेन ले लें, उसके बाद एक कॉपी ले लें, उसके बाद आप आराम से उसको प्यार से पूरी वीडियो देखें, आपको 80 में से 80 गारंटी के साथ मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो पुट करूँ आगे के क्वेश्चन पेपर की और उनके साथ आंसर होंगे तो आपको मिल जाए वो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा हो थोड़ा बहुत भी तो प्लीज़ सबसे पहले इसको लाइक कर दें। क्वेश्चन क्या है कि क्या होगा यदि तनु हाइड्रोलिक अम्ल को लौह चूर्ण में डाला जाए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि हाइड्रोजन गैस एंड एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। ओके, जस्ट नीचे इसका आंसर दिया हुआ ये। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता। ओके, आगे देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। ये सिनेप्सिस का आंसर होगा। क्यों होगा कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? स्नेप्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको मैंने कई बार आपको बताया है। इसमें मैंने प्रश्न बैंक जो मैं कराई है, मैंने साइंस का पूरा चैप्टर करा दिया 15 फाइनल के लिए भी, तो मैंने उसमें भी आपको बताया इस चीज़ में। ओके, आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? इसमें आंसर दिया आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसमें आंसर दिया है क्या? प्लाज्मोडियम। लेकिन मुझे थोड़ा सा कहीं शक है कि ये ईस्ट भी हो सकता है। ओके, ईस्ट भी हो सकता है, आप एक बार बुक में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे आंसर प्लाज्मोडियम ही होगा, थोड़ा सा मुझे शक था इसलिए मैं आपको बता दिया। आगे है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र कहलाती है। चौथा आगे है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी, मानव। घास बकरी खाती, बकरी को मानव खा जाते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप, मतलब होता है ऐसा। आगे देख लेते हैं। आगे के विश्व में तेज़ी से कम होने वाला वो संसाधन क्या है? जल। ओके, जल जल्दी से ख़त्म हो रहा है। प्योर जो मीठा जल है ना, मीठा जल पूरे विश्व की बात करते हो 2.5% ही है शायद, अभी पता नहीं, लेकिन आज के थोड़े कुछ सालों पहले की बात करें तो 2.5 था, अभी भी इतना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 7। चलिए आगे अब रिक्त स्थान की हम बात कर लेते हैं। रिक्त स्थान के आंसर भी जस्ट नीचे दिए हैं, जैसे आप देख जा रहे हैं। चलिए एक ही चल एक क्या हाइड्रोजन ऑक्साइड है। आगे धातुओं प्राय ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती हैं। आगे है कि मादा और गर्भवत शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेसेंटा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। मानव शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है कहाँ? अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, अंडवाहिनी। ठीक, आप लिख लें जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपी और पेन लेके बैठें आप। आगे है कि पराग कोश में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? परागकण। क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं पराग कोशिका में। आनुवंशिक जनक कौन है? जॉन ग्रेगर मेंडल। ये यहाँ पे इनका आंसर दिया है जॉन ग्रेगर मेंडल। जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल जो भी लिख सकते हैं। आगे किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है? दोगुना होता है। ठीक, और इसका लास्ट है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र बनाते हैं। कौन सा तंत्र बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं कौन कौन मिलकर? मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें पहला ये कॉलम ए है, कॉलम नीचे बी नीचे दे रखा है। ठीक है, हम इनको मिलाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये कॉलम है बी का। ठीक है, इसको उठा के आप क्या करेंगे? इसके सामने रख देंगे। किसके सामने? इस चीज़ के सामने, यहाँ पे। ठीक, देख लेते हैं, सीधा आंसर देख लेते हैं। ओके, आपको दिक्कत देने की जरूरत है, आपके क्वेश्चन तो रहेगा ही, आप सीधा आंसर देख लें। तो ये इसके आंसर है। सबसे क्रियाशील धातु होगी पोटेशियम, सामान्य रक्तदाब होता है 120-180 mmHg, पादप हार्मोन रहता है साइटोकिनिन, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण रहता है टेस्टोस्टेरोन, तारों का चमकना होता है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तारों का टिमटिमाना चमकना वायुमंडलीय अपवर्तन। आगे है कि लेंस क्षमता होती है द्विफोकसी लेंस, ज़रा दृष्टि दोष होता है
जरा दृष्टिता होती है अवतल लेंस और विद्युत विभवांतर होता है वोल्ट। ओके, ये आपका सही जोड़ी कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं अब। आगे का है कि शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। आगे के 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। हरे पौधे में क्या होता है? हरे पौधे में पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक है हरित लवक बोल सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। ये आंसर नीचे दिया हुआ है, ठीक है, क्लोरोफिल का। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र का नाम क्या है? ये देख लेते हैं। ये इसके आंसर है कि पुरुषों में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। XY किस में होता है? पुरुषों में, मेल में, और फीमेल में क्या होता है? XX। ओके, देख लेते हैं लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? P = 1/f। ये होता है P = 1/f। ये भी डायोप्टर में होता है, D से डिनोट करते हैं डायोप्टर में, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। आगे विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। ओम को कैसे डिनोट करते हैं हम? ओम को डिनोट भी आप ऐसा कर सकते हैं, कोष्ठक में लगा के ऐसे बनाते हैं ना ओम, ये भी आप बना सकते हैं ताकि और अच्छा आपको दिखे। चलिए आगे देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। श्वसन की क्रिया उष्मक्षेपी या उष्मशोषी? कारण लिखिए। और इसका अथवा में तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ये रहा, इस वाले का आंसर ये रहा, ठीक है। क्या रहा? खाद्य पदार्थों का उपचयन रोकने के लिए उसकी पैकिंग में उसकी थैली जो पैकिंग करते हैं उस थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन भर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या रहता है, ये नाइट्रोजन का हम सक्रिय गैस से युक्त कर देती है ताकि खाद्य पदार्थ अपचयन ना हो। देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। जैसे अपने क्या रहते हैं, लेज़ के पैकेट रहते हैं, इसके चिप्स के रहते हैं, उसके अंदर थैली में रहते हैं। अगर ऑक्सीजन चली जाएगी या कोई सी और गैस चली जाएगी तो जो कड़कपन रहता है ना उनमें, किसमें? अपने क्या बोलते हैं, पापड़ों में ये, और इसके अंदर क्या रहते हैं, उसके चिप्सों में, तो वो गल जाएंगे, है ना, उनमें ह्यूमस आ जाएगा अंदर तो वो गल जाएंगे, इसलिए नाइट्रोजन अंदर रहता है। नाइट्रोजन से हमेशा वो कड़क बने रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं अमलगम किसे कहते हैं या इसका संचारण क्या है? तो संचारण का आंसर मेरे पास है, आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले तो आप। ओके, ठीक है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे ही आप बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। अगर 10th क्लास में पढ़ रहे हैं आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, है कि नहीं? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देख लेते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिए या फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखना है आपको। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम ये दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं क्या है, धमनी और सिरा में कोई द्वंद्व लिखना है या फिर ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन में कोई द्वंद्व लिखना है। धमनी सिरा वाला आंसर ये है आपका, धमनी और सिरा में कोई दोनों ही में रक्त प्रवाहित होता है, पर धमनी का मुख्य कार्य क्या है? हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, जबकि सिराओं का मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य क्या है? शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग कार्य हो गया। आपको जितना आ रहा हो और कोशिश कर सकते हैं आप, और भी लिख सकते हैं आप आपके हिसाब से। अब आते हैं आगे क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं और परागण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप देख लेते हैं आंसर कौन सा वाला है, ये अपने पास है, ये आंसर है इसका, ये 9वीं का है। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है। क्या है? जब पौधों के किसी भी अंग से नया पौधा तैयार हो जाता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन ही होता है। प्राकृतिक कायिक जनन पौधों की जड़, तना अथवा पत्तियों से हो सकता है। आलू के कंद, अदरक का प्रकंद, प्याज का बल्ब, अरवी के धनकंद, ब्रायोफिलम का पर्ण कलिकाएँ आदि, ये इसके उदाहरण। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे क्वेश्चन होगा आपका कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है या फिर मेंडल के प्रभाविता के नियम लिखना है आपको। चलिए देख लेते हैं आंसर। कौन से वाले का आंसर? ये पहले वाले का, मानव बच्चे का निर्धारण कैसे होता है। तो मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, ये 2-2 नंबर में पूछे जा रहे हैं, तो इतना ही आपको लिखना है आपको, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम और इसके अथवा में अपवर्तन के नियम। तो हम परावर्तन के नियम बताते हैं आपको सारे के सारे। तो इसका आंसर ये रहा, परावर्तन के नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R का मान बराबर होता है। तो 3 नियम देख लेते हैं। परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अभिलंब परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं, या फिर होता है यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर का पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम लिखिए। ये 12वां क्वेश्चन है, 11 2 नहीं है, 12वां क्वेश्चन है। ओम का नियम लिखिए, विद्युत परिपथ की परिभाषा लिखिए। तो सभी को जहाँ तक याद होगा ओम का नियम पूरा, तो ओम का नियम आप लिख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो विद्युत परिपथ की परिभाषा लिख सकते हैं आप। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा बता देता हूँ कि विद्युत परिपथ का अर्थ है, इलेक्ट्रिक सर्किट का अर्थ क्या है, विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब बंद और सतत परिपथ मतलब लग के हो, उनको क्या कहते हैं आप, विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ के टूट जाने से विद्युत धारा का प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर परिपथ ऐसे ही जा रहा है, जैसे कि देखा जाए ये, ठीक है, अगर ये टूट जाए यहाँ से तो क्या विद्युत खत्म हो जाती है, विद्युत धारा खत्म हो जाती है। विद्युत धारा क्या, किसी चालक के विद्युत आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या, बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन 13वां, विद्युत विभव क्या है या फिर प्रतिरोध किसे कहते हैं। इन दोनों में से आपको जो भी आ रहा हो आप कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका एक क्वेश्चन मेरे पास का क्वेश्चन विद्युत विभव का, ठीक है। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने का कार्य का किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव की माप है। विद्युत विभव की माप है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं आराम से। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पारितंत्र के अजैव घटकों के नाम या फिर ओजोन परत के क्षय होने का कारण, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा इसका, ओजोन परत के का क्षरण। इसका आंसर देख लेते हैं हम। ये इसका आंसर है पूरा का पूरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्लियर कर दिया है, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, इन तीनों को या फिर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पृथ्वी का उत्तर है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका आंसर है, ठीक है। चल देख लेते हैं इसका आंसर। ये इसका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबसे पहले, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है। और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं आपको पुट करूँगा आप तक पहुँचेगा और आपको ओरिजिनल पेपर के साथ आंसर भी मिलेगा उसमें, तो आपको फ़ायदा होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है एकदम, या टिंडल प्रभाव का उदाहरण दीजिए। हमारे पास 16वें का आंसर है, ठीक है। तो सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। सूर्य की किरणें को हम तक पहुंचाने, मतलब हम तक पहुंचने के लिए वातावरणीय मोटी पर्वतों से गुजरना पड़ता है। पर्वतों नहीं, ये परतों से गुजरना पड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, सबसे बेस्ट वही चीज़ है, ठीक है। आगे है कि हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है, इसलिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हमको रक्ताभ प्रतीत होता है, मतलब लाल दिखाई देते हैं। या तो फिर सूर्य उदय हो रहा हो तब भी लाल दिखाई देगा, और अब डूब रहा हो तब भी बहुत लाल दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखना है या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है। इसमें से देख लेते हैं क्या सही है अपने पास आंसर है चुंबकीय बल रेखाओं का गुण, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको आंसर पूरा बता देता हूँ। ये है, इतना ही बड़ा है, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन है आगे कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, इसका उपयोग लिखिए, या फिर जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानियाँ हो सकती हैं। चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास है आंसर इसका, ये कम से कम 3 या 4 नंबर में पूछा जाएगा, 3 नंबर में 4 नंबर पूछा जाएगा, इसलिए बड़ा है। तो जीवाश्म ईंधन हमारे पास आंसर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए इसका और इसकी हानियाँ भी आपको बता देता हूँ। ये इसकी हानियाँ हैं, ठीक है। ये यहाँ तक इसकी हानियाँ हैं, ठीक, ये आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले, ठीक है। आगे देख लें, व्यंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र में एवं उसके दो उपयोग लिखना है आपको। इसका अथवा देख लेते हैं हम। इसका अथवा क्या है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। चलिए आंसर देख लेते हैं हम। तो हमारे पास आंसर है इसका, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है उसका उपयोग है, ठीक है, विशुद्ध। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, सबसे बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 20वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखना है। अथवा की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है आपको। तो हम 21 माफ़ी चाहूँगा, अथवा का 21 वाला है, इसको हम लिख लेते हैं। इसका आंसर नहीं, इसका आंसर है नहीं मेरे पास, पर यह 21 वाले का है। बिंदु संरचना आपको बता देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन है इसके, CH2 H2O NH3 और CH4, इसके बता देता हूँ। इसका आंसर ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। NH3 का ये है, H2O का है, CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक। वो 2 C बन जाती हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। पाचन तंत्र का नामांकन चित्र या फिर मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना आपको। तो पाचन तंत्र का नामांकित चित्र मैंने आपको दे दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ऐसा कैसा छापाना आपको कंफर्म है। आपको जितना भी 4 नंबर 3 नंबर का पूछा जाएगा ना, आपको पूरे के पूरे उसमें से मिल जाएंगे आपको नंबर, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 22 की, ठीक है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी वाला 15 सेंटीमीटर यदि बिंदु की लेंस की कितनी दूरी, ये वाला क्वेश्चन का देख लेते हैं। 4 अंक का ये पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हम। इसके अथवा का देख लेते हैं। इस अथवा की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, ये इसका आंसर है, तो अथवा की ज़रूरत नहीं है। चलिए एकदम ओरिजिनल पेपर है, ये आपका आंसर हो जाएगा पूरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इससे आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। यही आपके आंसर है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के साथ, कुछ ऐसी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ, उसके साथ मैं आंसर आपको बताऊँगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और एक रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।